उधर अमृतसर वाल नूं रुख कर लैंदे जिथे कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे पाकिस्तान के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ईशवन यार एम भंडारा पहुंचे। उत्थे पहुंच के वह सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए, जिस दियां कि तस्वीरां सामने आईयां ने। तस्वीरां हुण असीं तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि हर रोज़ लखां की गिनती दे विच संगतां जो ने वह सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण पहुंचदियां ने। उत्थे ही अज पाकिस्तान तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ईशवन यार एम भंडारा भी सचखंड श्री हरमंदर साहिब पहुंचे ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਸ਼ਵਨ ਯਾਰ ਐਮ ਭੰਡਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਈਸ਼ਵਨ ਯਾਰ ਐਮ ਭੰਡਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रूबी जी नाल होना सर रिकॉर्डिंग पर्पस योर नेम एंड डेजिग्नेशन जी, my name is Asfan Yar Bhandara and I am Member Parliament Pakistan National Assembly. सर आज गोल्डन टेम्पल में पहुंचे हो आप, कैसा अनुभव रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरा कोई 8वां या 10वां ट्रिप है गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने के लिए। तो इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून आता है यहाँ पर आके। किसी भी आप धर्म की जगह पे, ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है, जो मुझे यहाँ पर वेलकम हमेशा मिलते हैं अपने सिख भाइयों से, बहनों से। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिख बरादरी, सिख कम्युनिटी, सिख मज़हब एक ऐसी गोंद है, एक ऐसी ग्लू है जिन दोनों ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान इंडिया को जोड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एज ए अगर सिख की बात कर रहे हैं तो काफ़ी वीज़े जो है वो कट जाते हैं जब भी हमारे पिलग्रिम्स उधर आते हैं, जब भी। तो क्या समझते कि इनको छूट कैसे मिलनी चाहिए? क्या आप लगते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल जी, मैं तो बहुत दफ़ा ये इंडियन हाई कमीशन से भी बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो गिले हैं दोनों तरफ से हैं। हमारे लोग भी कहते हैं इंडियन एम्बेसी के प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह इंडियंस भी कहते हैं पाकिस्तान। तो ये बहुत ही सियासी प्रॉब्लम है। इस सियासी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी एक बीच में एक टेंशन है कश्मीर की और वगैरह, उसकी वजह से हमारे जो पिलग्रिमेज हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज हैं, जो सिख भाई हैं हमारे, वो मसले में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों हुकूमतों को मैं अपील करूँगा, यहाँ पर दोनों हुकूमतों को अपील करूँगा कि जो अपने अपने अकादत उसके लिए रेवरेंस के लिए जाना चाहते हैं, अपने अपने मुकद्दस जगहों पे, अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं मुसलमान, सिख बरादरी यहाँ आना चाहते, तो उनके लिए वीज़ों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल क्विक परमिशन होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं वीज़ा होने चाहिए? आपको क्या लगता है कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है इस चीज़ों को लेकर? ये बड़ा मुश्किल, मतलब कि इसका देखिए हल बहुत आसान है, दोनों मुल्कों के लिए हल बहुत आसान है, लेकिन दोनों मुल्कों में वो विल पावर नहीं है। मसले का कोई मसला नहीं है, कोई गंभीर मसला नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ से दोनों ने विल नहीं है, जिसे कहते हैं विल को हिंदी में क्या कहेंगे, नीयत, ताकत नहीं है, मेंटल ताकत नहीं है इसको बॉर्डर्स को ख़त्म करने की। भारत और पाकिस्तान व्यापार भी करना चाहता है, काफी दिनों से जो है अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है व्यापार था वो बंद चल रहा है। क्या लगता है कि उसको भी ओपन होना चाहिए था, जो कि दोनों देश व्यापार, यू मीन ट्रेड? ऑफ कोर्स जी, मैं खुद एक बिजनेसमैन, मैं खुद बिजनेस में पहले हूँ, बाद में मैं राजनीति में हूँ। तो बिजनेस जितना फैलेगा, जितना मैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ से जो मेरी 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, उसके अंदर मैंने ये बात कर चुका हूँ मैं ये कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड खोल, मैं तो रिकॉर्ड पर ये बता रहा हूँ कि मेरी बात उनसे हुई है, हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए, और उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। क्या समझते हैं कि दोनों देशों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्याज अगर आता है जी, आपको नमक सीमेंट यहाँ से बहुत चाहिए पाकिस्तान से, हमें ये मेडिसिन में हमें बहुत चाहिए, और प्लस ये जो डेली हमारी चीज़ें होती हैं, दाल रोटी वगैरह वगैरह, इसमें बड़ी इन्फ्लेशन में हमारी कमी आएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने की गवर्नमेंट ने, जो लास्ट गवर्नमेंट थी सत्ता में, उसने जो ये जो कदम उठाया बहुत ही गलत उठाया था, बॉर्डर बंद करके 2021 में मेरा ख्याल में अटैक के बाद जी 2021 जी। तो क्या समझते हैं कि अगर दोनों देश जो हैं वो, क्योंकि जब व्यापार चलता है तो दोनों देशों में प्यार भी बढ़ता है,
लोग भी मिलना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग मिलना चाहते ऐसे हैं, ही। लेकिन जो है जो गवर्नमेंट्स है वो नहीं देना चाहती कि पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत को प्यार करते हैं, भारत के लोग जो पाकिस्तान को प्यार ऐसे ही है। करते हैं। तो क्या समझते हैं कि राजनीतिक लीडर कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं इसके साथ? देखिए ना, राजनीति जब तक रास्ते का रुकावट ना बने तो वो राजनीति नहीं है, ठीक है ना? तो न्यूसेंस वैल्यू इसे कहते हैं। जब तक आप ना नहीं करेंगे किसी को तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। खैर एक बड़ा लंबा डिबेट है ये, लेकिन मैं समझता हूँ ट्रेड ट्रेड इज द आंसर। ट्रेड खुलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, और जो हमारी टेंशन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी। अब जो इस बार मैचेस होने वाले थे वो पाकिस्तान में थे, वो भी अब इंडिया ने बोल दिया कि आप दुबई में हमने खेलेंगे। जी तो क्या लगता है कि ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि बोला जा रहा था एक तरफ लाहौर की तरफ हो जाए ग्राउंड, एक तरफ जो है पंजाब की तरफ हो जाए तो बेटर रहेगा। क्या लगता है कि स्पोर्ट्समैन जो है वो भी जोड़ते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल जी। क्रिकेट भी आप देखें ना, सियासत राजनीति की, इस पॉलिटिक्स की नज़र हो रहा है क्रिकेट भी, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इंडिया को हमारी तरफ आना चाहिए, और जो ऑर्डिनरी हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, कोई इंडिया के लिए कोई इस तरह नहीं है। वो मीडिया में, यस आपका भी मीडिया अच्छी तरह वो तड़का लगता है, हमारी तरफ से भी एक अच्छा तड़का लगता है। तो अगर ये तड़का ना लगे तो फिर मीडिया बिकेगा नहीं। मीडिया ने भी तो अपना कमाई करनी है। तो मैं समझता हूँ ट्रेड होना चाहिए, तो रिलीजियस टूरिज्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क में इतनी रिलीजियस टूरिज्म की गुंजाइश है। और आपने देखा जी, एक काम जो हमने, ये जो अच्छा हुआ है काम, करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है, ये हमारे सिख बहन भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट भी इस तरह का कोई एक राह हमवार करे। जो सिख हमारे भाई इधर आना चाहते हैं, हरमिंदर साहिब आना चाहते हैं, हम जैसे पारसी अपने गोल्डन टेम्पल, जो हमारा गोल्डन टेम्पल है उडवाडा में, मुंबई के पास, उधर हम जाना चाहते हैं। तो एज एमपी तो मुझे तो अभी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एमपी ना हो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है। समझते हैं वीजा अराइवल होना चाहिए, तुरंत ही मिलना चाहिए वहाँ पर? पहले स्टेप में वीज़ा और अराइवल सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बात तो समझ आती है। शुरू में आप वीज़ा बिजनेसमैन के लिए फैसिलिटेट करें, रिलीजियस टूरिज्म के लिए करें, सख्ती से उसको कंट्रोल करें, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डाउन 30, 40, 50, 60, 70 साल के बाद मैं समझता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल होगा। मेरा लास्ट सवाल है, जैसे नशे के कारण पंजाब को, जहाँ देश को किया जाता है, बदनाम किया जाता है कि दोनों तरफ से जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, क्या उधर भी यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? जी, ये ड्रग्स का प्रॉब्लम बिल्कुल है, अरसे से पाकिस्तान में भी है। अफगानिस्तान से हमारा ये सारा जो वेपन्स और ये ड्रग्स, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। ये तो पिछले 20-30 सालों, 40 सालों से काम हो रहा है। तो अब मैंने भी सुना है कि जो ड्रग्स ड्रोन्स के थ्रू आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जैसे इस तरह के लोग में आतंकवाद कहते हैं ना, इनमें अक्ल बड़ी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ स्टेट के पास ज्यादा अक्ल होनी चाहिए इनको रोकने के लिए और इनको पकड़ने के लिए और सजा देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। रूबी जी नाल होना सर, रिकॉर्डिंग पर्पस, योर नेम एंड डेजिग्नेशन। जी, माय नेम इज़ असफर नियार भंडारा एंड आई एम मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान नेशनल असेंबली। सर, आज गोल्डन टेम्पल में पहुंचे हैं आप, कैसा अनुभव रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरा कोई 8वां या 10वां ट्रिप है गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने के लिए। तो इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून आता है यहाँ पर आके। किसी भी आप धर्म की जगह पे, ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है, जो मुझे यहाँ पर वेलकम हमेशा मिलते हैं अपने सिख भाइयों से, बहनों से। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान, इंडिया के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिख बरादरी, सिख कम्युनिटी, सिख मज़हब एक ऐसी गोंद है, एक ऐसी ग्लू है, जिन दोनों ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान इंडिया को जोड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एज ए अगर सिख की बात कर रहे हैं तो काफ़ी वीज़े जो है वो कट जाते हैं जब भी हमारे पिलग्रिम्स उधर आते हैं, जब उसकी, तो क्या समझते हैं कि इनको छूट कैसे मिलनी चाहिए? क्या आप लगते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल जी, मैं तो बहुत दफ़ा ये इंडियन हाई कमीशन से भी बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो गिले हैं दोनों तरफ से हैं। हमारे लोग भी कहते हैं इंडियन एम्बेसी के प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह इंडियंस भी कहते हैं पाकिस्तान। तो ये बहुत ही सियासी प्रॉब्लम है। इस सियासी प्रॉब्लम की वजह से, इस
जो हमारी एक बीच में एक टेंशन है कश्मीर की और वगैरह, उसकी वजह से हमारे जो पिलग्रिमेज हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज हैं, जो सिख भाई हैं हमारे, वो मसले में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों हुकूमतों को मैं अपील करूँगा, यहाँ पर दोनों हुकूमतों को अपील करूँगा कि जो अपने अपने एक अकादत उसके लिए रेवरेंस के लिए जाना चाहते हैं अपने अपने मुकद्दस जगहों पे, अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं मुसलमान, सिख बरादरी यहाँ आना चाहते, तो उनके लिए वीज़ों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल क्विक परमिशन होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं वीजा होने चाहिए, आपको क्या लगता है कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है इस चीज़ों को लेकर? ये बड़ा मुश्किल मतलब कि इसका देखिए हल बहुत आसान है, दोनों मुल्कों के लिए हल बहुत आसान है, लेकिन दोनों मुल्कों में वो विल पावर नहीं है। मसले का कोई मसला नहीं है, कोई गंभीर मसला नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ से दोनों ने विल नहीं है, जिसे कहते हैं विल को हिंदी में क्या कहेंगे, नियत, ताकत नहीं है, मेंटल ताकत नहीं है इसको बॉर्डर्स को ख़त्म करने की। भारत और पाकिस्तान व्यापार भी करना चाहता है, काफी दिनों से जो है अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है व्यापार था वो बंद चल रहा है। क्या लगता है कि उसको भी ओपन होना चाहिए था, जो कि दोनों देश व्यापार, यू मीन ट्रेड? जी, ट्रेड। ऑफ कोर्स जी, मैं खुद एक बिजनेसमैन, मैं खुद बिजनेस में पहले हूँ, बाद में मैं राजनीति में हूँ। तो बिजनेस जितना फैलेगा, जितना मैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ से जो मेरी 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, उसके अंदर मैंने ये बात कर चुका हूँ मैं ये कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड खोल, मैं तो रिकॉर्ड पे ये बता रहा हूँ कि मेरी बात उनसे हुई है, हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। क्या समझते हैं कि दोनों देशों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्याज अगर आता है जी जी, तो आपको नमक सीमेंट यहाँ से बहुत चाहिए पाकिस्तान से, हमें ये मेडिसिन में हमें बहुत चाहिए, और प्लस ये जो डेली हमारी चीज़ें होती हैं दाल रोटी वगैरह वगैरह, इसमें बड़ी इन्फ्लेशन में हमारी कमी आएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने की गवर्नमेंट ने, जो लास्ट गवर्नमेंट थी सत्ता में, उसने जो ये जो कदम उठाया बहुत ही गलत उठाया था, बॉर्डर बंद करके 2021 में मेरा ख्याल में, बिल्कुल पुलवामा अटैक के बाद जी, वो हुआ था। 2021 जी। तो क्या समझते हैं कि अगर दोनों देश जो हैं वो, क्योंकि जब व्यापार चलता है तो दोनों देशों में प्यार भी बढ़ता है, लोग भी मिलना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन जो है जो गवर्नमेंट है वो नहीं देना चाहती कि पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत को प्यार करते हैं, भारत के लोग जो पाकिस्तान को ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं कि राजनीतिक लीडर कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं इसके? देखिए ना, राजनीति जब तक रास्ते का रुकावट ना बने तो वो राजनीति नहीं है, ठीक है ना? तो न्यूसेंस वैल्यू इसे कहते हैं, जब तक आप ना नहीं करेंगे किसी को तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। खैर एक बड़ा लंबा डिबेट है ये, लेकिन मैं समझता हूँ ट्रेड इज़ द आंसर। ट्रेड खुलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, और जो हमारी टेंशन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। अब जो इस बार मैचेस होने वाले थे वो पाकिस्तान में थे, वो भी अब इंडिया ने बोल दिया कि आप दुबई में हमने खेलेंगे। जी, तो क्या लगता है कि ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि बोला जा रहा था एक तरफ लाहौर की तरफ हो जाए ग्राउंड, एक तरफ जो है पंजाब की तरफ हो जाए तो बेटर रहेगा। क्या लगता है कि स्पोर्ट्समैन जो है वो भी जोड़ते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल जी। क्रिकेट भी आप देखें ना, सियासत राजनीति की, इस पॉलिटिक्स की नज़र हो रहा है क्रिकेट भी, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इंडिया को हमारी तरफ आना चाहिए, और जो ऑर्डिनरी हमारे